पहला कुआं। रावी बुक बॉक्स। बरसों पहले एक तालाब के चारों तरफ एक छोटी सी रियासत थी। एक मर्तबा मौसम गर्मा सख्त गुजरा और बारिश भी नहीं हुई। तालाब सूख गया। लोग फिक्रमंद हो गए और बादशाह के पास पहुंचे। काफी दिनों से बारिश नहीं हुई, हमारे खेत बंजर हो गए हैं, किसानों ने कहा। पकड़ने के लिए मछलियां भी नहीं रहीं, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? मछेरों ने पूछा। बादशाह सलामत, हमें इस मुसीबत से बचाइए, औरतों ने गुजारिश की और बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। बादशाह ने अपने 4 सिपह सालारों को पानी की तलाश में हर तरफ रवाना किया। पहला सिपह सालार मशरिक की जानिब तुलुए आफताब की तरफ बढ़ा। दूसरा सिपह सालार जुनूब की सिमत गर्द गुबार और गर्मी की तरफ गया। तीसरा मगरिब की तरफ गया जहां सूरज गुरूब होता है। और चौथे ने कुतुब शिमाली का रुख किया। उन्होंने दिन रात शब रोज पानी की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिए। उन्होंने हर जगह तलाश की मगर ला हासिल। उनमें से 3 सिपह सालार तो खाली हाथ वापस लौट आए, मगर शिमाल की जानिब गए हुए सिपह सालार ने अपने बादशाह को मायूस न करने का तहैया कर लिया था। वो आखिर सर्द पहाड़ पर आबाद एक गांव में पहुंचा। वो पहाड़ के दामन में बैठा हुआ था। इसी बीच एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई। सिपह सालार ने उफक की सिमत इशारा करते हुए कहा, मैं एक खूबसूरत मुल्क का बाशिंदा हूं जहां गुज़िश्ता 1 साल से पानी नहीं बरसा है। क्या तुम पानी तलाश करने में मेरी मदद करोगी? औरत ने सिपह सालार को अपने पीछे ऊपर पहाड़ के गार में आने का इशारा किया। दोनों पहाड़ के गार में पहुंचे। पानी तो हमारे मुल्क में भी नहीं है, बोली। फिर गार में लटकती हुई बर्फ को दिखाते हुए कहने लगी, हम इसे बर्फ कहते हैं, थोड़ा सा ले जाओ, आइंदा तुम्हारा मुल्क कभी तिश्ना नहीं रहेगा। सिपह सालार ने एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर अपनी घोड़ा गाड़ी में लाद दिया और घर की जानिब तेजी से चल पड़ा। उसके दरबार में पहुंचने तक बर्फ का बड़ा टुकड़ा पिघल कर एक छोटा सा टुकड़ा बन चुका था। दरबार में किसी ने भी कभी बर्फ नहीं देखा था, लिहाजा सभी हैरत भरी नजरों से उसे ताकने लगे। ये जरूर पानी का बीज होगा, यकायक ताज्जुब से एक वजीर चिल्ला उठा। बादशाह ने पानी के बीज को फौरन बोने का हुक्म दिया। किसानों ने जमीन में गड्ढा खोदा। इस दौरान सूरज की तपिश से बर्फ तकरीबन पिघल गया। उन्होंने जल्दी से बीज को गड्ढे में रखा, मगर इससे कब्ल कि वो उसे ढाक दें, वो टुकड़ा आंखों से ओझल हो गया। तमाम किसान तजब्जुब में पड़ गए और फिक्रमंद हुए।
जादुई बीज की तलाश में रात भर वो जमीन को गहरे से गहरा खोदते रहे। अलस सुबह बादशाह ने किसानों को गड्ढे के इर्द गिर्द गहरी नींद सोते पाया। बादशाह ने तजस्सुस से गड्ढे में झांका। जागो मेरे काबिल लोगों, पानी के बीच से कल्ला फूट चुका है, गड्ढे में तो पानी है। और इस तरह दुनिया का पहला कुआं वजूद में आया। अरे हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बराहे करम ज़ील में अपनी राय दें।